नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो आक्रमण। ना जाने कब आक्रमण का ये खौफनाक दौर रुकेगा। दुनिया के एक कोने में रण का प्रहार कम होता है तो कुछ ही पलों में दूसरे कोने से महायुद्ध की हुंकार तेज हो जाती है। खास तौर से मिडिल ईस्ट में तो मानो शांति और जंग में चोली दामन का साथ हो गया हो। क्या जमीन, क्या आसमान और क्या समंदर, हर जगह घातक हथियार सजाए जा चुके हैं। उंगलियां हैं ट्रिगर पर और बस एक इशारे की देरी है। स्क्रीन पर एक साथ जो तमाम तस्वीरें आप देखेंगे धीरे धीरे, वो गवाही देती हैं कि कैसे इस वक्त दुनिया में महाविनाश का रुख है। जो तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं, पहली तस्वीर 39 दिनों की भीषण जंग में ईरान ने महाशक्ति अमेरिका के गुरूर को राख में मिला दिया। जिस बेजोड़ टेक्नोलॉजी पर वॉशिंगटन नाज करता था, ईरान ने उस पर ऐसा बारूदी हथौड़ा मारा कि अमेरिका मुंह के बल गिर गया। ट्रंप की चौधराहट मिट्टी में मिल चुकी है और कांग्रेचुअल रिसर्च सर्विस की रिपोर्ट के अनुसार ईरान ने एक दो नहीं बल्कि अमेरिका के 42 घातक विमान और ड्रोनों को धराशायी कर दिया है, जिसके बाद ट्रंप खेमे में भारी खलबली मची है। जो दूसरी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे वो डोनाल्ड ट्रंप के और ईरान पर कनेक्टेड जो तमाम तनाव है उससे जुड़ी हुई है। क्या ट्रंप ने ईरान पर फिर से महा हमले का मन बना लिया? दिन और तारीख तय है, लेकिन ऐन वक्त पर अरब के 3 कद्दावर नेताओं की एक कॉल आई और ईरान पर होने वाला सबसे बड़ा हमला टल गया। सवाल ये खड़ा होता है, क्या ट्रंप ने यह हमला किसी महाडील के लिए टाला या फिर 42 विमान गंवाने के बाद अपनी लाज बचाने के लिए हथियार डाल दिए? और जो तीसरी तस्वीर जहां पर ज़ेलेंस्की की सेना रौद्र रूप में आ चुकी है, यूक्रेन की जिस जमीन पर कब्जा करके व्लादिमीर पुतिन मुस्कुरा रहे थे, ज़ेलेंस्की की घातक रणनीति ने पासा पलट दिया। यूक्रेनी जाबाजों ने रूसी सेना को बैकफुट पर धकेल दिया और अपनी सरजमीन को फिर से आजाद कर लिया है। यानी सीधे कहा जाए तो दुश्मन के खूंखार जबड़े से ज़ेलेंस्की ने अपनी जमीन छीन ली है और रूस की नींव हिला दी है। दुनिया के अलग अलग मोर्चे से आ रही तस्वीरें ये साफ बयां करती हैं कि सुपर पावर की धौंस खत्म हो रही है और जंग बेहद प्रचंड होने वाली है। सुपर पावर अमेरिका का गुरूर मिट्टी में मिल चुका है। ईरान को घुटनों पर लाने का दावा करने वाले डोनाल्ड ट्रंप खुद एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस गए जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा। 28 फरवरी को जब अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर बारूद बरसाया, तब डोनाल्ड ट्रंप ने सोचा था कि ईरान में सत्ता पलट जाएगी, लेकिन 2 महीने बाद जो सच सामने आया उसने वॉशिंगटन में भूकंप ला दिया है। अब तक ईरान जो दावे कर रहा था, अमेरिका उसे प्रोपेगेंडा बता रहा था, लेकिन अब अमेरिका के अपने ही घर से उसकी अपनी ही संसद की कांग्रेचुअल रिसर्च सर्विस यानी सीआरएस की रिपोर्ट ने वो सच उगल दिया जिसने पेंटागन में मातम एक तरह से ला दिया है। जिस टेक्नोलॉजी पर अमेरिका घमंड करता था, जिस F-35A को वो अजय कहता था, ईरान ने उसे धुआं धुआं कर दिया। अमेरिका की हेकड़ी निकल चुकी है, साख पर बट्टा लग चुका है और सैन्य अभियान उसकी लागत 29 अरब डॉलर के पार पहुंच गई। यानी ईरान सच साबित हुआ और ट्रंप का झूठ बेनकाब हो गया। जो अमेरिका दुनिया भर में अपनी वायुसेना की धाक जमाता था, आज उसकी प्रतिष्ठा मिडिल ईस्ट के रेगिस्तान में जलकर राख हो चुकी है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने सोशल मीडिया पर अमेरिकी कांग्रेस की एक सीक्रेट रिपोर्ट का लिंक शेयर करते हुए वो सच उजागर कर दिया जिसे पेंटागन छिपाने की कोशिश कर रहा था। ईरान का दावा है कि उसकी सशस्त्र सेनाएं दुनिया की पहली ऐसी ताकत बन गई है जिसने अमेरिका के सबसे आधुनिक और रडार को चकमा देने वाले F-35 लड़ाकू विमान को मलबे के ढेर में बदल दिया। ईरान के विदेश मंत्री ने साफ कह दिया कि ये तो सिर्फ ट्रेलर था।
सोचिए, जब जंग चल रही थी तब ईरान चीख चीख कर कह रहा था कि उसने अमेरिकी विमानों को मार गिराया है। तब ट्रंप इस सच को छिपा रहे थे, लेकिन अब खुद अमेरिकी रिपोर्ट मान रही है कि अमेरिकी टेक्नोलॉजी का घमंड चूर चूर हो चुका है। ईरान की मार इतनी करारी थी कि अमेरिका की साख अब दुनिया के सामने तार तार हो चुकी है। अमेरिका के इस भारी नुकसान की सबसे बड़ी और इकलौती वजह क्या है? वो वजह है ईरान की वो कूटनीतिक और सैन्य चाल जिसने पूरी दुनिया का चक्का जाम कर दिया है। ईरान ने दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण एनर्जी रूट यानी कि होर्मुज पर ऐसा ताला लगाया कि अमेरिका का दम घुटने लगा। होर्मुज की नाकेबंदी के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल के पार जा चुकी हैं। ये जंग शुरू होने से पहले के मुकाबले 50% से भी ज्यादा है। तेल महंगा होने से पूरी दुनिया में माल ढुलाई और उत्पादन की लागत बढ़ गई है। अमेरिका में हर तरह की तबाही है और अर्थव्यवस्था स्वाहा हो रही है। इस आर्थिक झटके से बचने के लिए दुनिया भर की 279 बड़ी कंपनियों ने घुटने टेक दिए हैं और अपने हाथ खड़े कर लिए हैं। समंदर के रास्ते ठप हो चुके हैं, माल ढुलाई का खर्च आसमान छू रहा है और ग्लोबल सप्लाई चेन पूरी तरह वेंटिलेटर पर आ गई है। ट्रंप को समझ आ चुका है कि ईरान पर एक और बम गिराने का मतलब होगा पूरी दुनिया में आर्थिक महामंदी को न्योता देना। जंग सिर्फ अमेरिका और ईरान की नहीं रह गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका, यूरोप और एशिया की प्रमुख लिस्टेड कंपनियों को अब तक $25 अरब यानी करीब 2.41 लाख करोड़ रुपए का भारी वित्तीय नुकसान हो चुका है। हर 5 में से एक कंपनी इस युद्ध की आग में झुलस रही है। हालात को संभालने के लिए दुनिया भर की 279 बड़ी कंपनियों ने कड़े कदम उठाए हैं। प्रोडक्ट्स महंगे कर दिए गए हैं, शेयर बाय बैक रोक दिए गए हैं और कर्मचारियों को बिना सैलरी छुट्टी पर भेजा जा रहा है।
सबसे ज्यादा मार यूरोप और एशिया के देशों पर पड़ रही है, जो कच्चे तेल के लिए पूरी तरह मिडल ईस्ट पर निर्भर हैं। फर्टिलाइजर से लेकर एल्यूमिनियम तक की किल्लत बढ़ गई है। अब अमेरिका के सामने सबसे बड़ा धर्म संकट खड़ा हो गया है। ट्रंप ने सोचा था कि धौंस दिखाकर ईरान को झुका देंगे, लेकिन ईरान ने होर्मुज को ढाल बनाकर पूरा खेल ही पलट दिया। इसे कहते हैं ना उगलते बन रहा है ना निगलते। अगर अमेरिका आगे बढ़कर दोबारा हमला करता है तो कच्चा तेल $150 के पार चला जाएगा, जिससे अमेरिकी अर्थव्यवस्था खुद तबाह हो जाएगी। और अगर अमेरिका पीछे हटता है तो महाशक्ति की बची कुची साख और ट्रंप का रुतबा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। ईरान का हौसला बुलंद है। तेहरान साफ कह रहा है कि हम झुकेंगे नहीं, बिजली बनाने का हमारा परमाणु कार्यक्रम जारी रहेगा। अगर अमेरिका में दम है तो आकर दिखाए। तो सच यही है कि ईरान पर सत्ता परिवर्तन का ख्वाब देखने वाले ट्रंप आज खुद अपनी साख बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। 42 विमानों का नुकसान और 2 लाख करोड़ रुपए की आर्थिक चोट ने अमेरिका के पैर बांध दिए हैं। ईरान ने साबित कर दिया कि आधुनिक हथियारों की धौंस हर जगह काम नहीं आती, अगर आपके पास यही रणनीतिक भूगोल हो। अब देखना है कि क्या ट्रंप इस आर्थिक चक्रव्यूह को तोड़कर शुक्रवार या शनिवार को कोई आत्मघाती कदम उठाते हैं, या फिर कूटनीति के रास्ते ईरान की शर्तों को मानने पर मजबूर होते हैं। दुनिया की नजरें इस वक्त होर्मुज की लहरों पर टिकी हैं, जहां बारूद की गंध और आर्थिक तबाही का खौफ एक साथ तैर रहा है। इस युद्ध की आग सिर्फ मिडल ईस्ट तक सीमित नहीं, एशिया से लेकर यूरोप तक इसका जबरदस्त असर पड़ रहा है। विश्लेषक के मुताबिक दुनिया की हर 5 में से 1 कंपनी इस जंग से सीधे तौर पर प्रभावित हुई है। इस युद्ध ने साबित कर दिया कि ट्रंप की धौंस और धमकियां अब बेअसर हो चुकी हैं। कहां ट्रंप इस हमले के जरिए ईरान में सत्ता परिवर्तन का सपना देख रहे थे, और कहां ईरान अपनी शर्तों से 1 इंच भी झुकने को राजी नहीं हुआ। यूरोप और एशिया के देश जो कच्चे तेल और ईंधन के लिए पूरी तरह मिडल ईस्ट पर निर्भर हैं, वो अब अमेरिका को कोस रहे हैं। फर्टिलाइजर, हीलियम, एल्यूमिनियम और पॉलीथीन जैसी जरूरी चीजों की सप्लाई ठप हो चुकी है। ईरान जो कहता रहा वो 100% सच निकला और अमेरिका का महाशक्ति होने का मुखौटा उतर गया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। मिडिल ईस्ट से इस वक्त जो बड़ी तस्वीर और खौफनाक और सनसनीखेज खबर सामने आई, वो बस कुछ ही घंटे, जी हां बस कुछ ही घंटे, सिर्फ कुछ घंटे और बीत जाते तो पूरी दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की आग में स्वाहा हो चुकी होती। ट्रंप का अगर अटैक का पूरा एक तरह से इशारा आ जाता, ट्रंप की उंगली न्यूक्लियर ट्रिगर पर दबने ही वाली थी। ईरान को नक्शे से मिटाने का, उसे धुआं करने का पूरा प्लान तैयार हो चुका था और तारीख भी तय थी 19 मई। 19 मई की वो तारीख जब अमेरिकी बम वर्षक विमान ईरान पर बारूद की ऐसी बारिश करने वाले थे जिसकी कल्पना तक किसी ने की ही नहीं थी। लेकिन ऐन वक्त पर महाविनाश का वो काउंटडाउन रुक गया। ट्रंप ने अपने कदम पीछे खींच लिए और आखिर ऐसा क्या हो गया कि ट्रंप को अपना इरादा बदलना पड़ा? कौन है वो 3 देश जिन्होंने ट्रंप के हाथ पकड़ लिया? और बड़ा सवाल, क्या महायुद्ध सच में टल गया है या ये सिर्फ एक भयानक तूफान के आने के पहले की खामोशी है? मिडल ईस्ट के समंदर में बारूद की गंध फैल चुकी थी। अमेरिकी नौसेना के युद्धपोत ईरान को घेर चुके थे। पेंटागन से हरी झंडी मिल चुकी थी और ट्रंप का आदेश था, ईरान को मटिया मेट कर दो। लेकिन तभी अमेरिकी राष्ट्रपति के पास 3 ऐसी कॉल आती है जो इतिहास का रुख मोड़ देती है।
सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, यूएई के राष्ट्रपति और कतर के अमीर ने ट्रंप को सीधे मैसेज भेजा। उन्होंने कहा कि रुकिए राष्ट्रपति महोदय, इस समय ईरान के साथ बेहद गंभीर और गुप्त बातचीत चल रही है। मिलिट्री एक्शन को तुरंत रोकिए, क्योंकि एक ऐसी महाडील होने वाली है जो अमेरिका और पूरे मिडिल ईस्ट के भविष्य को बदल देगी। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर खुद इस बात को कबूल किया। ट्रंप ने लिखा कि खाड़ी देशों के नेताओं के भरोसे के बाद उन्होंने रक्षा सचिव पीट हेगसेथ और ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल डेनियल केन को निर्देश दिया कि कल होने वाले हमले को सस्पेंड कर दिया जाए। ट्रंप ने इजराइल को भी इसकी जानकारी दे दी थी, लेकिन ट्रंप ने साफ कर दिया कि यह युद्ध टला नहीं है, सिर्फ कुछ वक्त के लिए पोस्टपोन हुआ है। ट्रंप को दुनिया उनकी जिद और उनके आक्रामक फैसलों के लिए जानती है। ट्रंप ने साफ कर दिया है कि वो ईरान को किसी भी कीमत पर परमाणु बम नहीं बनाने देंगे। ट्रंप की धौंस और धमकी क्या है? ट्रंप ने ईरान के सामने सबसे बड़ी और सबसे सख्त शर्त रख दी है। नए समझौते की पहली और आखिरी शर्त यही है, ईरान कभी भी न्यूक्लियर वेपन यानी कि परमाणु हथियार हासिल नहीं कर पाएगा। पाकिस्तान के रास्ते ईरान ने जो 14 सूत्रीय शांति प्रस्ताव अमेरिका को भेजा था, वाशिंगटन ने उसे कूड़ेदान में फेंक दिया। अमेरिकी अधिकारियों का साफ कहना है कि वो प्रस्ताव नाकाफी था और अमेरिका बमों के जरिए बात करने को तैयार बैठा था। यानी अमेरिका ने साफ कर दिया है कि अगर ईरान ने चालाकी की या डील में वक्त बर्बाद करने की कोशिश की तो पलक झपकते ही तबाही का वो मंजर दिखेगा जिसकी गूंज सदियों तक सुनाई देगी। लेकिन ठहरिए, एक तरफ अमेरिका आंखें दिखा रहा है तो दूसरी तरफ ईरान भी घुटने टेकने को तैयार नहीं है। युद्ध विराम या हमले के टलने के बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने एक ऐसा दावा कर दिया है जिसने वाशिंगटन से लेकर तेल अवीव तक हड़कंप मचा दिया। ईरान का दावा है कि उसने अमेरिका के सबसे एडवांस, सबसे महंगे और अजय कहे जाने वाले F-35 लड़ाकू विमान को मार गिराया है, जिसे दुनिया का सबसे खतरनाक स्टील्थ फाइटर जेट कहा जाता था, जो रडार की पकड़ में नहीं आता। ईरान का दावा है कि उसकी सेना ने उसे मलबे में तब्दील कर दिया। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने एक्स पर लिखकर पूरी दुनिया को चौंका दिया। ईरान की सशस्त्र सेनाएं दुनिया की पहली ऐसी सेना बन गई है जिसने अमेरिकी F-35 लड़ाकू विमान को मार गिराया। अमेरिकी संसद यानी कि कांग्रेस की रिपोर्ट खुद मान रही है कि इस युद्ध में उनके अरबों डॉलर के विमान नष्ट हुए हैं। ईरान यही नहीं रुका। अराक्ची ने अमेरिका को खुली चुनौती देते हुए कहा कि इस जंग से ईरान को बहुत बड़े सबक मिले हैं। अगर अमेरिका ने दोबारा हिमाकत की, दोबारा युद्ध की शुरुआत की, तो ईरान दुनिया को ऐसे ऐसे सरप्राइज देगा कि अमेरिका के होश उड़ जाएंगे।
दुनिया सोच रही थी कि ट्रंप की धौंस और आर्थिक प्रतिबंधों के आगे ईरान सरेंडर कर ही देगा, लेकिन ईरान के इस तेवर ने साफ कर दिया है कि महाविनाश का ये टला हुआ संकट कभी भी दोबारा लौट सकता है। ईरान पर ट्रंप की धमकियों का कोई असर नहीं दिख रहा। एक तरफ सऊदी अरब, यूएई और कतर शांति की गुहार लगा रहे हैं, मध्यस्थता की कोशिशें कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इजराइल और अमेरिका के कट्टरपंथी गुट इस बात पर अड़े हैं कि जब तक ईरान के परमाणु ठिकानों को पूरी तरह नष्ट नहीं किया जाता, तब तक मिडिल ईस्ट में शांति मुमकिन ही नहीं। क्या ईरान सचमुच बातचीत के जरिए अपने परमाणु कार्यक्रम को बंद करने पर राजी होगा, या फिर ये सिर्फ अमेरिका को झांसा देकर वक्त काटने की एक नई रणनीति है? तो तय मानिए, मिडिल ईस्ट में कोहराम मचने वाला था, तबाही का बवंडर आने वाला था, लेकिन 3 मुस्लिम देशों की दखल के बाद कुछ वक्त के लिए बारूद को सुलगने से रोक दिया गया। लेकिन ईरान जिस तरह से महाशक्ति अमेरिका को ललकार रहा है, F-35 को मार गिराने का दावा कर रहा है, उससे साफ है कि ट्रंप की धौंस का तेहरान पर कोई असर नहीं हो रहा। अगर खाली देशों की ये बातचीत अगले 48 से 72 घंटों में किसी नतीजे पर नहीं पहुंची, तो फिर बातचीत का वक्त खत्म हो जाएगा और फिर सिर्फ मिसाइलें बोलेंगी, बम बरसेंगे और दुनिया एक ऐसे महायुद्ध की गवाह बनेगी जिसे रोकना किसी के बस में नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। कल जिस युद्ध को टाला गया था, आज उसकी नई तारीखें आ गईं। जी हां, व्हाइट हाउस से अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने डोनाल्ड ट्रंप के उस खतरनाक प्लान बी का खुलासा कर दिया जो ईरान को नेस्तनाबूद कर देगा। व्हाइट हाउस ने साफ कर दिया कि अमेरिका की बंदूक इस वक्त लॉक एंड लोडेड है, यानी उंगली ट्रिगर पर है, ताली दोनों हाथों से बजती है और अगर ईरान ने इस्लामाबाद में चल रही बातचीत में चालाकी दिखाई तो अगले 72 घंटों में ईरान पर अब तक का सबसे भीषण अटैक होगा। खुद ट्रंप ने ऑन कैमरा आकर तारीखों का ऐलान भी कर दिया है।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर्दे के पीछे क्या गेम प्लान तैयार कर रहे हैं, इसका पूरा कच्चा चिट्ठा अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने दुनिया के सामने रख दिया। वेंस ने साफ साफ लफ्जों में चेतावनी दी है कि अमेरिका शांति तो चाहता है, लेकिन सर पर कफन बांधकर। जेडी वेंस ने साफ कर दिया कि पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में ईरान के साथ कई दौर की गुप्त बातचीत हो चुकी है। ईरान भी समझौते के लिए छटपटा रहा है, लेकिन अगर तेहरान ने इस बातचीत को सिर्फ वक्त काटने का जरिया बनाया तो ट्रंप का प्लान भी तैयार है। और ये प्लान भी कोई आर्थिक प्रतिबंध नहीं, बल्कि ईरान के परमाणु ठिकानों पर सीधे मिसाइल दागना है। क्योंकि अमेरिका अच्छी तरह जानता है कि अगर ईरान को न्यूक्लियर बम मिल गया तो वो पूरी दुनिया को ब्लैकमेल करेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कल ही सऊदी अरब, यूएई और कतर के कहने पर हमला टाला था। लेकिन 24 घंटे भी नहीं बीते कि ट्रंप ने पत्रकारों के सामने आकर खुद की नई तारीखें बता दी। ट्रंप ने सीधे सीधे दिन गिनवा दिए हैं। ट्रंप ने पत्रकारों से बात करते हुए साफ शब्दों में कहा, मैं उम्मीद करता हूं कि हमें युद्ध ना करना पड़े। लेकिन हमें ईरान को एक और झटका देना पड़ सकता है। जब ट्रंप से पूछा गया कि वो शांति वार्ता के फेल होने का कब तक इंतजार करेंगे, तो ट्रंप का जवाब पूरी दुनिया को डराने वाला था। ट्रंप ने आगे कहा कि मुझे लगता है 2 या 3 दिन, शायद शुक्रवार, शनिवार, रविवार या अगले हफ्ते की शुरुआत में कुछ बड़ा हो सकता है। ये हमला एक सीमित समय के लिए होगा, लेकिन भीषण होगा। यानी ट्रंप ने साफ कर दिया कि ईरान के पास घुटने टेकने के लिए सिर्फ शुक्रवार तक का वक्त है। अगर शुक्रवार तक डील साइन नहीं हुई तो शनिवार और रविवार को ईरान के शहरों पर अमेरिकी बम बरसने तय है। फरवरी के आखिर से जारी अमेरिकी हमलों के बाद भी ईरान अकड़ दिखा रहा था, लेकिन अब ट्रंप आर पार के मूड में है। लेकिन क्या ईरान इस धमकी से डर गया? बिल्कुल भी नहीं।
तेहरान से भी बारूदी पलटवार की धमकी आई है। ईरान ने साफ कह दिया कि अगर उस पर हमला हुआ तो वो अमेरिका और इजराइल को ऐसा जख्म देगा जो कभी नहीं भरेगा। और इस बीच दुनिया के नक्शे पर एक बहुत बड़ा ग्लोबल चक्रव्यूह रचा जा रहा है। बीजिंग में जंग की इस आग के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन चीन के दौरे पर हैं। बीजिंग में पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच बंद कमरे में महामंथन चल रहा है। और इस बैठक का सबसे बड़ा एजेंडा है ईरान युद्ध। रूस और चीन मिलकर ट्रंप के इस प्लान बी को नाकाम करने की रणनीति बना रहे हैं। क्योंकि अगर ईरान पर हमला हुआ तो रूस और चीन चुप नहीं बैठेंगे। खतरा कितना बड़ा है इसका अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि अमेरिकी वित्त मंत्री ने यूरोपीय देशों से भीख मांगनी शुरू कर दी है कि वो ईरान के खिलाफ अमेरिका का साथ दे। यानी दुनिया दो धड़ों में बढ़ चुकी है। एक तरफ अमेरिका, यूरोप और इजराइल, तो दूसरी तरफ ईरान, रूस और चीन। आज पूरी दुनिया एक ऐसे घन चक्कर में फंसी है जहां किसी को समझ नहीं आ रहा है कि कल क्या होगा। जंग का रूप और स्वरूप क्या होगा? ईरान कहता है कि उसका परमाणु कार्यक्रम सिर्फ बिजली बनाने के लिए है। लेकिन अमेरिका और इजराइल को यकीन है कि ईरान एटम बम की दहलीज पर बैठा है। क्या इस्लामाबाद की शांति वार्ता सफल होगी? क्या सऊदी अरब और कतर इस महाविनाश को रोक पाएंगे? या फिर ट्रंप का प्लान बी ही मिडल ईस्ट की नीयत बन चुका है? तलखी और धमकियां बता रही हैं कि अगर इस बार दोनों देशों के बीच चिंगारी भड़की तो जंग इतनी प्रचंड होगी कि पूरी दुनिया इसकी आंच में झुलस जाएगी। तो टाइमर सेट हो चुका है। ट्रंप ने अल्टीमेटम दे दिया है। शुक्रवार, शनिवार और रविवार, ये 3 दिन पूरी दुनिया के लिए सांसें थाम देने वाले होंगे। ईरान के सामने 2 ही रास्ते हैं, या तो घुटने टेक कर ट्रंप की शर्तों पर सरेंडर कर दे, या फिर अमेरिकी प्लान बी यानी कि महाविनाश का सामना करने के लिए तैयार रहे। कूटनीति के मेज पर इस्लामाबाद में बातचीत आखिरी सांसें ले रही है और उधर अमेरिकी नौसेना के मिसाइल क्रूजर
हिंद महासागर और खाड़ी के समंदर में पोजीशन ले चुके हैं। जंग होगी या टलेगी ये कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन बारूद का ढेर तैयार है कि बस एक चिंगारी की देर है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। रूस यूक्रेन जंग अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां पर सिर्फ मिसाइलें नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सांसें दांव पर हैं। मॉस्को जो कभी खुद को अभेद्य मानता था आज धुएं में डूबा नजर आया। यूक्रेन ने रूस पर ऐसा ड्रोन अटैक किया जिसने S-400 जैसे दुनिया के सबसे ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम पर भी सवाल खड़े कर दिए। 1000 से ज्यादा ड्रोन एक साथ एक ही रात में और रूस का आसमान बन गया जंग का मैदान। इस हमले में एक भारतीय नागरिक की भी मौत हुई जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे कैसे यूक्रेन ने रूस के दिल पर हमला किया, कैसे मॉस्को में मची अफरा तफरी और क्यों कहा जा रहा है कि रूस यूक्रेन जंग में अब कयामत वाला फेज शुरू हो चुका है। एक 1000 ड्रोन्स की धमक से मॉस्को दहल उठा। रूस की राजधानी में रात भर धमाकों की गूंज सुनाई देती रही। आसमान में आग के गोले दिखे और कई इलाकों में धुएं का गुबार छा गया। यूक्रेन ने ऐसा स्वार्म अटैक किया जिसने रूस के सबसे ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम S-400 तक को चुनौती दे दी। रूस का दावा है कि उसने सैकड़ों ड्रोन मार गिराए, लेकिन सवाल यह है कि अगर सब कंट्रोल में था तो मॉस्को धुआं-धुआं क्यों हो गया? तेल रिफाइनरी, एयरपोर्ट और सैन्य ठिकानों के पास धमाकों ने पूरे रूस को हिला दिया। रूस यूक्रेन जंग अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर रात कयामत जैसी लग रही है। कल की रात मॉस्को के आसमान में अचानक सायरन गूंजने लगे। लोग कुछ समझ पाते उससे पहले एक के बाद एक धमाकों ने पूरी राजधानी को हिला दिया। यूक्रेन ने रूस पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन अटैक लॉन्च किया था। रूसी मीडिया के मुताबिक 500 नहीं, 700 नहीं, बल्कि 1000 से ज्यादा ड्रोन अलग अलग दिशाओं से रूस की तरफ बढ़े। ये कोई साधारण हमला नहीं था, इसे कहते हैं स्वार्म अटैक। यानी इतनी बड़ी संख्या में ड्रोन भेजो कि दुश्मन का एयर डिफेंस सिस्टम ही ओवरलोड हो जाए। और यही हुआ S-400 और पेंटसिर।
रूस की कई ढाई डिफेंस यूनिट्स ड्रोन की बारिश के आगे कमजोर पड़ती दिखी। रूस दावा कर रहा है कि उसने 500 से ज्यादा ड्रोन मार गिराए। लेकिन सवाल ये है कि अगर सब कुछ कंट्रोल में था तो मॉस्को धुआं-धुआं कैसे हो गया? क्यों तेल रिफाइनरी में आग लगी? Девушка сгорели, две стоят, и вон сколько пожаров. И здесь такой ужас. क्यों एयरपोर्ट के पास ड्रोन का मलबा गिरा और क्यों राजधानी में दहशत फैल गई? यूक्रेन की सुरक्षा एजेंसी ने दावा किया कि इस हमले में कई अहम सैन्य और औद्योगिक ठिकानों को निशाना बनाया गया। इनमें शामिल है तेल स्टेशन, रिफाइनरी, जहां रूस की सेना के लिए सेमीकंडक्टर बनाए जाते हैं। यानी यूक्रेन अब सिर्फ जवाब नहीं दे रहा है, बल्कि रूस की युद्ध मशीन को भीतर से तोड़ने की कोशिश कर रहा है। और इस हमले की सबसे दुखद खबर भारत से जुड़ी है। रूस में रह रहे एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई, जबकि 3 भारतीय घायल हुए हैं। रूस में भारतीय दूतावास ने इसकी पुष्टि की है। ये दिखाता है कि अब ये युद्ध सिर्फ रूस और यूक्रेन तक सीमित नहीं रहा, इसकी चपेट में दूसरे देशों के लोग भी आने लगे हैं। मॉस्को के खिमकी इलाके में एक ड्रोन रिहाइश घर पर गिरा, एक महिला की मौत हो गई। वहीं मितिशी इलाके में निर्माणाधीन बिल्डिंग पर ड्रोन का मलबा गिरने से 2 लोगों की जान चली गई। बारह से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, मॉस्को का एयरपोर्ट, जो रूस के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट्स में गिना जाता है, उसके पास भी ड्रोन का मलबा मिला। यानी यूक्रेन का मैसेज साफ है, अब मॉस्को भी सुरक्षित नहीं। Сгорели, две стоят, и вон сколько пожаров. И здесь такой ужас. लेकिन रूस भी चुप नहीं बैठा। जवाबी कार्रवाई में रूस ने यूक्रेन पर करीब 300 ड्रोन दागे गए। कीव समेत कई इलाकों में धमाके सुनाई दिए। यूक्रेन का दावा है कि उसने ज्यादातर ड्रोन हवा में ही मार गिराए। लेकिन सवाल है, क्या अब ये जंग पूरी तरह ड्रोन वॉर बन चुकी है, जहां टैंक नहीं बल्कि एआई और टेक्नोलॉजी तय करेंगी कौन जीतेगा, कौन हारेगा?
रूस यूक्रेन युद्ध अब उस स्टेज पर पहुंच चुका है जहां हर हमला अगले बड़े विस्फोट की चेतावनी लग रहा है। मॉस्को पर हमला, S-400 की चुनौती, भारतीय नागरिक की मौत और दोनों देशों की खुली धमकियां। दुनिया अब सिर्फ युद्ध नहीं देख रही है, बल्कि उस डर को महसूस कर रही है जिसे शायद तीसरे विश्व युद्ध की आहट कहा जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। 4 साल से जारी महायुद्ध में वो हो गया जिसकी कल्पना खुद व्लादिमीर पुतिन सपने में भी नहीं कर रहे थे। पुतिन के जबड़े से, रूस के खूंखार जबड़े से यूक्रेन ने अपनी जमीन छीन ली है। यह रूस की सबसे बड़ी, सबसे शर्मनाक प्रतीकात्मक हार है। और जानते हैं सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? जब यूक्रेन का आका, उसका रक्षक अमेरिका खुद दूसरे युद्ध में फंसा, तब यूक्रेन ने अकेले दम पर पासा पलट दिया। ज़ेलेंस्की की स्मार्ट वॉर स्ट्रेटेजी ने पुतिन के साम्राज्य को हिला कर रख दिया। कैसे रोबोट्स की सेना ने रूस के किलों को ढहा दिया, देखिए। जो पुतिन पिछले 5 साल से यूक्रेन को कुचलने का, उसे नक्शे से मिटाने का ख्वाब देख रहे थे, आज वो अपने ही घर में सिकुड़ते नजर आ रहे हैं। अक्टूबर 2023 के बाद, यानी पिछले 2.5 साल में पहली बार रूस को अपनी कब्जाई हुई जमीन छोड़नी पड़ी है, यानी कि पीछे भागना पड़ा है। इंटरनेशनल मीडिया, द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट और सैटेलाइट तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि यूक्रेन ने वो कर दिखाया है जो नामुमकिन लग रहा था। और सबसे बड़ी बात, इस महापलटवार में यूक्रेन ने अपने सैनिकों का खून नहीं बहाया। यूक्रेन ने अपनी चाल बदल दी है। ज़ेलेंस्की ने खुलकर ऐलान किया है कि ये जीत उनकी ड्रोन सेना की देन है। एक भी यूक्रेनी सैनिक मरे बिना हवा में उड़ते मौत के सौदागरों ने रूसी किलों में सेंध लगा दी। ब्रिटेन और यूक्रेन की संयुक्त कंपनी ने हवा, जमीन और समंदर में 1-2 नहीं बल्कि 1.5 लाख से ज्यादा सफल कॉम्बैट मिशन पूरे किए हैं। यानी अब जंग इंसानों की नहीं, मशीनों की हो चुकी है। बिल्कुल सही सुना आपने। ये जंग अब बारूद से ज्यादा बाढ़ की नहीं बल्कि ब्रेन और बाइट्स की हो चुकी है। ज़ेलेंस्की का नया प्लान इतना खतरनाक है कि रूसी जनरल सिर पकड़कर बैठ गए हैं। यूक्रेन ने सबसे खतरनाक मोर्चों से अपने 30% जिंदा सैनिकों को हटा लिया।
और उनकी जगह तैनात कर दिए हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस रोबोट्स और ऑटोनोमस सिस्टम। और सुनिए, अगले 6 महीनों में यूक्रेन 25,000 अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल्स यानी कि UGVs खरीदने जा रहा है। अब सरहद पर बारूद बिछाना हो, सामान पहुंचाना हो या रूसी बंकरों को उड़ाना हो, ये काम हाड़ मांस का सैनिक नहीं बल्कि लोहे के रोबोट्स कर रहे हैं। एक तरफ यूक्रेन का ये हाई टेक प्रहार है तो दूसरी तरफ रूस की पारंपरिक सेना का वो दलदल जिसमें पुतिन की फौज पूरी तरह धंस चुकी है। वार ट्रैकर के आंकड़े इतने खौफनाक हैं कि किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। इस महायुद्ध में अब तक 11 से 15 लाख लोग हताहत हो चुके हैं। रूस ने अपनी कुल पुरुष आबादी का करीब 3% हिस्सा इस जंग की आग में झोंक दिया। रूसी सैनिक यूक्रेन की सरजमी पर कदम तो रखते हैं, लेकिन आसमान से चील की तरह मंडराते यूक्रेनी ड्रोन उन्हें पलक झपकते ही खाक में मिला देते हैं। पुतिन की सेना थक चुकी है, मॉस्को के खजाने खाली हो रहे हैं और रूस के अंदर ही पुतिन के खिलाफ असंतोष की आग सुलगने लगी है। एक छोटा सा देश जिसके पास रूस जैसी महाशक्ति के मुकाबले ना तो उतनी आबादी थी, ना उतनी बड़ी सेना। तकनीक के दम पर पुतिन के साम्राज्य को हिलाकर रख दिया। यूक्रेन का तकनीक जंग का मॉडल आज पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बन चुका है। जब दुनिया के बड़े बड़े मुल्क दूसरे मोर्चों पर उलझे हैं, तब ज़ेलेंस्की ने दिखा दिया कि आधुनिक युद्ध में सैनिकों की संख्या नहीं, दिमाग और तकनीक मायने रखती है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या पुतिन इस शर्मनाक हार को बर्दाश्त कर पाएंगे? क्या रूस के पास यूक्रेन के इन रोबोट्स और ड्रोन्स का कोई तोड़ होगा, या फिर पुतिन की खामोशी के पीछे कोई बहुत बड़ा, बहुत भयानक और विनाशकारी परमाणु प्लान छिपा है? क्या पुतिन कोई ऐसा आत्मघाती कदम उठाने वाले हैं जिससे पूरी दुनिया दहल जाएगी? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन इतना साफ है कि ज़ेलेंस्की की इस स्मार्ट वॉर स्ट्रेटजी ने पुतिन के होश जरूर उड़ा दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। आज आक्रमण में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरें इंडिया डेली पर आगे भी जारी है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर।
इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7, हर दिन राष्ट्र को समर्पित।